welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. So that is the chapter number 18, wastewater story. All of us use water in our homes and make it dirty. तो अगर हम देखते हैं कि हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम वाटर का यूज़ करते हैं फॉर आवर डेली पर्पस या फिर कह सकते हैं हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए. सो हम अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए वाटर को यूज़ करते हैं और उसको डर्टी कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. अब डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? अब आपने सुना होगा डर्टी कर देते हैं. व्हाट डज इट मीन्स कि डर्टी कर देते हैं? Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from a sinks, shower, toilet, laundries is dirty and it is called as a wastewater. So now what is a wastewater? अगर आप अपने घरों में यूज़ करते हो, लाइक आपने आपकी मम्मा ने जो है वो यूटेंसिल्स वॉश किए, मतलब बर्तन धोए. सो उससे क्या हुआ, उससे जितना भी डर्ट था पानी के अंदर वो वॉशअप हुआ और वो आपके नाली के थ्रू बाहर चला गया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ डर्टी वाटर. जब आपने बाथिंग की तो उसके साथ सोप जो है वो मिक्स हो गया और जो आपका बॉडी का डर्ट था वो भी मिक्सअप हो गया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ डर्टी वाटर. जो आपके लॉन्ड्रीज के कपड़े होते हैं, दैट मीन्स जो आप कपड़े धोते हो उसका जो वाटर होता है दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट वाटर. तो मतलब जो भी आप अपने काम के लिए यूज़ करते हो बट आप उस वाटर को एक्चुअल में क्या कर देते हो, डर्टी कर देते हो, ख़राब कर देते हो. तो वो सारे वर्क जो आप घर के अंदर करते हो वो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द वेस्ट वाटर. तो जो भी आपके घरों में से पानी बाहर आता है थ्रू नाली तो हम उसको वेस्ट वाटर की कैटेगरी में ही रखते हैं. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. अब देखा जाए तो ये जो वाटर है तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए. वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट. सो व्हाट वी कैन डू कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेसर है कि हम इस पानी को वेस्ट ना करें, ऐसे ख़राब ना करें, बल्कि हम उसको रिसाइकिल कर सकें, रीयूज़ कर सकें, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो व्हाट वी कैन डू कि हम इसमें से जो पॉल्यूटेंट्स हम ऐड गलती से कर देते हैं जब हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है अब यूज़ नहीं करेंगे तो हाउ वी कैन सर्वाइव इट. तो अगर हम वो पॉल्यूटेंट्स जो है रिमूव कर देते हैं वेस्ट वाटर के अंदर से, सो इट बिकम्स क्लीन. हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन्स टू इट? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो वेस्ट वाटर आपका घरों में से निकलता है वो कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है? सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू सी व्हाट विल हैपन कि जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसके साथ क्या होता है और वो कहाँ पर जाता है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ वाटर आर लाइफ लाइन. सो हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर जो है एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है बिकॉज वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. तो वाटर है एक हमारे लाइफ लाइन है, हम इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते. क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो क्लीन वाटर है ये एक बेसिक नीड है हर ह्यूमन बीइंग की. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ अ मैनी यूजेस ऑफ अ क्लीन वाटर. तो अब हम माइंड मैप बनाते हैं. We have given one example of the use of a clean water. You can add many more. तो अगर हम बात करते हैं कि क्लीन वाटर जो है वो हम कैसे यूज़ में करते हैं, सो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हम यूज़ करते हैं, फॉर वॉशिंग थिंग्स हम यूज़ करते हैं, फॉर बाथिंग हम यूज़ करते हैं. एंड जितना भी आपका जो आपका हाउस होल्ड वर्क है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको गंदा पानी दे दिया, ब्लैक कलर का पानी दे दिया, आप उसको यूज़ कर लोगे. यू कांट. वॉशिंग, अगर आप सब्जियों को वॉश करते हो, वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्लीन वाटर ओनली. आपको आपके घर में बिल्कुल साफ़ पानी होगा तभी आप अपना यूज़ कर पाओगे. आप गंदे पानी से तो नहीं नहा सकते ना. सो आपको यहाँ पर जो भी आपके घर में आपको क्लीन वाटर चाहिए फॉर एनी पर्पस, आपको वो यहाँ पर लिखने हैं. Now, clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. बट अगर हम बात करते हैं क्लीन वाटर की जो कि एक तरीके से फिट है फॉर अ यूज़, बट वो सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल्स हैव नो एक्सेस टू अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. तो ये रिपोर्ट में आ चुका है कि 1 बिलियन ऑफ पीपल्स, यू कैन सी कितना लार्ज क्वांटिटी है कि 1 बिलियन ऑफ पीपल जो है उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है. दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज एंड इवन डेथ्स. और क्योंकि उन्हें साफ़ पानी नहीं मिलता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारी जो वाटर रिलेटेड
डिजीज़ है, बीमारियां है, उनको हो जाती है, जिसकी वजह से वो डाई कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। People, even children walk for a several kilometers to collect clean water. एंड हमने चैप्टर नंबर 16 में ऑलरेडी पढ़ा था कि बच्चों को और जो मम्मीज़ होती है, मम्मियाँ होती है, उनको कितने सारे किलोमीटर चलना पड़ता था सिर्फ अपना 1 या 2 घड़ा पानी लाने के लिए। सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा स्कार्सिटी है वाटर का। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है तो सबके पास वाटर अवेलेबल होता है। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर ऑफ अ ह्यूमन डिग्निटी? तो क्या ये एक सीरियस इशू नहीं है? मतलब 1 बिलियन लोगों के पास इवन सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इतने सारे लोग हैं जिनको इतने किलोमीटर्स जो है वो मूव आउट करना पड़ता है, एंड ड्यू टू दैट इतने सारे लोग जो है वाटर रिलेटेड डिजीजेस से मर रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of a fresh water due to a population growth। तो हमने चैप्टर 16 में ऑलरेडी ये पढ़ा था कि क्या होता है अगर जो फ्रेश वाटर है उसका स्कार्सिटी क्यों हो रही है। पहला था पॉइंट, दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है, वाटर यूज़ आ रहा है। और हमने देखा था कि 2.5 बाल्टी जो पानी है वो हर पर्सन को पर डे चाहिए। सो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा फ्रेश वाटर की डिमांड होगी। आफ्टर दैट पॉल्यूशन, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं अपने वाटर को, जिसकी वजह से भी हमारा वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है वो ख़राब हो जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो कि उसको फॉर एनी पर्पज़, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो तो उसको फ्रेश वाटर चाहिए। एंड ड्यू टू दैट वहाँ का जो वाटर होता है वो वाटर टेबल जो होता है वहाँ का नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। आफ्टर दैट मिसमैनेजमेंट, जो हम ऐसे ही अपने घरों में वेस्ट कर देते हैं, कहीं पर जो आपका टैप है वो लीक कर रहा है, कहीं आप शावर ले रहे हो, कहीं आप ब्रशिंग करते हो आपने टैप खोल रखी है, या फिर जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो आप पूरा फ्लश करते हो। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर वाटर जो है वो एक्चुअल में वेस्ट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। एंड इवन एग्रीकल्चर पर्पज़ में भी हमारा जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, क्योंकि रेनफॉल कम होती है। ड्यू टू दैट क्या होता है, ग्राउंड वाटर को ही बाहर निकाला जाता है, और वो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो व्हाट विल हैपन, जिसकी वजह से वहाँ का वाटर टेबल जो है वो डिग्रेड कर जाता है या वो नीचे चला जाता है। Realizing the urgency of the situation, on the World Water Day on 22nd March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 15 as the International Decade for Action on a Water for Life। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब हमें ये पता लगा कि वाटर की जो स्कार्सिटी है वो एक बहुत ही बड़ा इशू है, और उसकी अर्जेंसी के लिए वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया है 22 मार्च 2005 को। अब ये किसने बनाया था, द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इन्होंने बोला था कि 2005 से लेके 2015 तक हम इंटरनेशनल डिकेड करेंगे फॉर एक्शन, कि हमें क्या करना है, हमें वाटर को सेव करना है एक तरीके से, वाटर फॉर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी के लिए वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। और इस साल में मतलब 2005 से लेकर 2015 तक हर वो एफर्ट्स लगाए गए जिससे कि हम क्या कर सके कि जो लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है उन तक जो वाटर है वो आराम से पहुंच सके। एंड देयर हैज़ बीन अ प्रेसिपिटेबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू अचीव। और उस टाइम पर अगर देखा जाए तो उन लोगों को अच्छा खासा अचीवमेंट मिला था, बट स्टिल सब लोगों तक वो रिसोर्सेज जो है वो नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इवन नाउ ऑल्सो हमें इस इशू के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सो दैट हर कोई जो है वाटर तक पहुंच सके, ड्रिंकिंग वाटर उन्हें सेफ मिल सके और वो डाई ना करे